हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 16.2 की। 16.2 के अंदर कौन कौन से सवाल है और उनको किस तरह से हल करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। बेलन, पहले अपन देखेंगे बेलन किस तरह से होता है। तो बेलन की आकृति इस तरह से होती है, ये होता है बेलन। और बेलन दो तरह का होता है, एक तो खुला बेलन, एक बंद बेलन। तो ये आपके कौन सा बेलन है? खुला बेलन। इसके अंदर ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोलेंगे अपन ऊंचाई, हाइट। तो यहाँ पर आपको क्या कर रखा है उसने? डी का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? डायामीटर का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? डायामीटर, डी का मान दे रखा है। तो जब डायामीटर यानी कि व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी जाएगी? 7। त्रिज्या कितनी जाएगी? 7। और ऊंचाई उसने दे रखी है कितनी? 15। तो यहाँ पर अपन देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 2πr h+r। इसके अंदर अपन मान रख देंगे, तो मान रखने के बाद में इसका उत्तर जाएगा आपके कितना? 968। 2 × पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 है से h+r, 7 से 7 कट जाएगा और 15 7 कितने के 22 गुना करते आ जाएगा। इसके बाद आयतन है, तो आयतन के अंदर अपन आयतन वाला सूत्र लगा देंगे। आयतन वाला सूत्र लगा देंगे कौन सा? πr²h, ये वाला सूत्र लगा देंगे इसके अंदर। तो इसका सूत्र लगाते हैं, इसका मान आ जाएगा कितना? 2310। कितना जाएगा? 2310। अगला प्रश्न, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई है 7 सेमी, आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, तीनों चीजें निकालनी है। बेलन कौन सा है? लंबवर्तीय। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है आपको हाइट 7, त्रिज्या दे रखी है 3। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πrh। इसके अंदर मान रख देंगे तो कितना है? 132। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना है? 2πrh+r। इसके अंदर अपन मान रख देंगे तो कितना जाएगा आपके? 188.57। इसके बाद है आपके आयतन। तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। किसके आयतन का? आयतन का सूत्र लगाएंगे तो आ जाएगा πr²h। तो पाई का मान 22/7, r² 3 × 3 × h का मान 7। इसका मान आपके आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये 2 प्रश्न हो गए, पहला और दूसरा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी है, इसकी ऊंचाई किस सेमी है? आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का सिरे, ये आपका बेलन है, ये बेलन, इसके सिरे का क्षेत्रफल, ये बेलन का सिरे का क्षेत्रफल कितना है? 154। ऊंचाई है इसकी कितनी? ये वाली 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर बेलन का जो आधार है वो क्या होगा? वृत्त की परिधि होगा। कैसे होगा? एक बार फिर देखना, ये आपका बेलन है, ये बेलन का आधार, ये आधार क्या है? वृत्त यानी कि गोल। तो वृत्त का क्षेत्रफल इनकी क्या होगा? πr²। ये कितना दे रखा है इसने? 154 दे रखा है। और हाइट दे रखी है आपकी कितनी? 21। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? बेलन की त्रिज्या निकालेंगे पहले। तो πr² बराबर 154। तो पाई का मान 22/7 × r² बराबर 154। r² का मान निकालना है, वज्र गुणा कर देंगे, 154 को 7 से गुणा करके 22 का भाग देंगे, हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? त्रिज्या का मान 7 आएगा। ये इससे कट जाएगा 7 बार, वर्गमूल लेंगे 7। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है आपके पास में 2πrh। इसके अंदर मान रख दो, जिसमें उत्तर जाएगा आपके कितना? 924। अगला सवाल है, 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। एक तरफ तो आपको दे रखा है क्या? त्रिज्या। एक तरफ आपको दे रखा है क्या? त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या ले देंगे अपन r, ठीक है। और इधर क्या दे रखा है? ऊंचाइयों का अनुपात, ये h। तो त्रिज्याओं का अनुपात तो है आपके पास में 2:3, और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5:4। यानी कि एक बेलन की त्रिज्या 2 है तो ऊंचाई 5, एक बेलन की त्रिज्या 3 है तो ऊंचाई कितनी है? 4। ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर ले देंगे पहले बेलन की त्रिज्या 2r और ऊंचाई 3x, ऐसे ऊंचाई 5h और 4x। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πrh। 2πrh तो 2 × पाई × r का मान ये हो जाएगा 2r, h का मान 5h। यानी कि इसमें से लेंगे अपन मान, ये वाला मान लेंगे 2r × 5h। तो गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा आपके? 4 × 5 = 20rh। ऐसे कैसे दूसरा बेलन है तो 2πr, तो 2 पाई × r कितनी जाएगी? 3r जाएगी। कितनी जाएगी? 3r × 4h।
इसको कर देंगे तो इसका मान कितना आएगा 24 पाई आर एच। अब पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया आपके 20, इसका कितना हो गया 24, 20/24। इसको काट देंगे कितना का 5/6 या 5/6। अब आयतन निकालना है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 2r, एच दे रखा है 5h। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, ये बी हो जाएगा आपके 2 का वर्ग कितना 4 और 4 को गुणा कर देंगे किससे 5 से, तो हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर एच, इधर गुणा कर देंगे तो 36, 3 आर का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 को 4 से गुणा करते हो जाएगा 36, तो 36 पाई स्क्वायर एच। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, बचेगा क्या आपके, इधर बचेगा 20, इधर बचेगा आपके 36, तो 2 से कटेगा ये, 2 से कटेगा आपके 5 से कटेगा ये 20/36, कितना आएगा 36। इसको काट देंगे तो कितना आएगा 5:9, काटने पर कितना आएगा 5:9। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक दिया है, तो आयतन ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दे रखा है कितना 462, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर कितना 462। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसको जमा देंगे, 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा, इधर 2 पाई आर एच हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3। अब जो कट रहा है इसको काट देंगे, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इधर तो बचेगा आपके आर प्लस एच, ये वाला बचेगा, इधर बचेगा आपके 3h, क्या बचेगा 3h बराबर पक्षांतरण कर देंगे। अब h इधर लेके जाएगा ये तो घट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा 2h, r बराबर कितना 2h। अब r का मान समीकरण 1 में रख देंगे, r का मान समीकरण 1 में देंगे तो जाएगा 2 × पाई 2 पाई r h, इसका मान कितना 2h, यहाँ पर मान रख देंगे h प्लस 2h, तो बराबर कितना है 462। अब यहाँ से गुणा करके हल कर देंगे इसको, तो पाई 22 दूनी 44 दूनी कितने हो गए 88h प्लस 3h, कितना जाएगा 3h/7 बराबर 462। इसको हल कर देंगे अपन, यहाँ से हल करने के बाद में इसकी जो ऊंचाई है h, उसका मान कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालना है आपको बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर मान रख देंगे, इसका उत्तर कितना जाएगा आपके 539। अगला प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 है, ऊंचाई 15 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 660, एच का मान कितना है 15। सूत्र लगा दो 2 पाई आर एच, कौन सा 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच वाला मैंने सूत्र लगा दिया, इसके अंदर कौन सा लगा दिया 2 पाई आर एच का बराबर 660, 2 × पाई का मान 22/7 × आर की जगह आर, एच का मान कितना हो गया 15 बराबर 660। अब इसको काट देंगे, अब ये 22 से कट जाएगा 66 30 बार, और ये कट जाएगा इससे 15 बार। अब गुणा करके हल कर देंगे तो इसका 15 से 15 कट जाएगा, और त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आयतन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर मान रख देंगे, तो कितना उत्तर आएगा 2310, इसका उत्तर आ जाएगा 2310, इसका उत्तर आ जाएगा 2310। अगला प्रश्न, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर आयतन दे रखा है 30 पाई, क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई, तो 30 पाई में 6 पाई का भाग देना है आपको, जिसमें उतर जाएगा कितना 5 सेमी, पाई से पाई कट जाएगा, 30 में 6 का भाग 5 बार। अगला, एक बेलन का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1650 है और 660 है, तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करो। आयतन कितना दे रखा है आपको पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर बराबर 660। अब यहाँ से सूत्र के अंदर मान रखना है, आर का मान निकालें, क्या निकालें आर का मान, तो 1650 में 330 का भाग देते हैं, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। इधर अपन को मान निकालने आर एच, पाई आर एच, पाई का मान 22/7 आर एच, इधर आ जाएगा इसका मान 330, जिसमें जाएगा ये। ऊंचाई निकालनी है 2 पाई आर एच में 2 पाई आर का भाग देंगे, तो 2 पाई आर का मान तो कितना आ गया, इसका मान तो आ गया आपके 660, और इसका मान कितना है 2 × पाई का जगह पाई आर की जगह जाएगा 5, मान रखेंगे तो ये जाएगा आपके 24 सेंटीमीटर,
सॉरी 21 सेंटीमीटर आपके उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या 7.5 और 3.5 है। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, ये आपका बेलन है, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई 7.5 और त्रिज्या 3.5, कितनी है 3.5 है। इसका समपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। दोनों का समपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हल करना है, कुछ भी नहीं करना है। सूत्र, इसका सूत्र होता है 2πr h + r, इसका होता है 2πr h। जो कट रहा है इसको काट देंगे तो इधर बचेगा आपके r + h बटे h। यहाँ पर मान रख के हल कर देंगे तो इसका मान कितना 11/7.5 यानी कि 22/15 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 10 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इसके निकली मिट्टी से 22 × 14 मीटर की माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कौवा, ये आपके कौवा है, ये अब ये 20 मीटर तो क्या है गहरा, इसकी गहराई कितनी है 20 मीटर और व्यास कितना है इसका 7 मीटर। व्यास कितना है इसका 7 मीटर। डायामीटर कितना है 7, इसका व्यास है 7 मीटर। अब इसमें से कुआं खोदा गया, इस मिट्टी से निकाली गई से 22 इंच तक मापा एक चबूतरा। अब इसके आसपास एक चबूतरा बनेगा, इसके आसपास एक चबूतरा बन जाएगा। इसकी माप है 22/14 की। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको लिख देंगे। एच का मान लिख दिया, आर का मान लिख दिया, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। और कुआं कैसा है बेलनाकार, तो πr²h इधर मान रख देंगे तो कितना जाएगा आपके 770 आ जाएगा। चबूतरे का आयतन निकालना है तो उसकी ऊंचाई निकालनी है, तो आयतन में लंबाई चौड़ाई का भाग दे देंगे। आयतन 770, लंबाई चौड़ाई 22 × 14, भाग देते हैं कितना आ गया 2.5, कितना आ गया आपके 2.5। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। आयतन देख रहा है 30,800, त्रिज्या 14 और h का मान दे रखा है। करना कुछ भी नहीं है, अपन को πr²h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²h बराबर 30,800, h का मान निकालना है। तो 30,800 बटे पाई इंटू r² यानी कि 14 × 14, इसके अंदर मान रख दें अपन। तो इसके अंदर जैसे अपन मान रखेंगे तो मान रखते हैं, इसका मान कितना जाएगा आपके 2πr से, इसका मान कितना जाएगा आपके 4,400। अगला प्रश्न, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है, ऊंचाई 26 सेमी है, बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। खोखले बेलन की मोटाई देर का, ये बेलन है आपका खोखला, ये इसकी मोटाई देर की, ये इसकी मोटाई दे रही है 2 सेमी। भीतरी व्यास जो है इसका 14 सेमी है, ऊंचाई है इसकी 26 सेंटीमीटर, कितनी है 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे h का मान 26, त्रिज्या का मान हो जाएगा 14, मोटाई हो जाएगी 2, तो 12 त्रिज्या हो जाएगी 7 + 2 यानी कि 9। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr1 + r2 × h प्लस r1 का वर्ग - r2 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर सूत्र में मान रख के हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2,816। 13वां है, एक खोखला बेलन जिसका दोनों सिर ऊपर खुला हुआ है, ऊंचाई 20 सेमी है, अंतव्यास और बाहरी व्यास 26 और 30 है। बेलन का आयतन क्या होगा, पहले तो h का मान लिख देंगे 20, डायामीटर हो जाएगा 15, इसके बाद अंतव्यास हो जाएगा 26, तो त्रिज्या जाएगी 13। आयतन निकालना है तो पाई r1 का वर्ग में से पाई r2 का वर्ग घटाकर h का मान रख देंगे। तो यहाँ पर ऐसा कैसा करना है, सेम पाई का मान 22/7, 15 का वर्ग - 13 का वर्ग इंटू 20। आप दोनों को गुणा कर देंगे, घटा घटोगे तो इधर बचेगा आपके 56 × 20। अब 56 दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो इसे है इसका मान आ जाएगा, गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा ये, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 3520 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं। इसी प्रकार की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।